मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत धन्यवाद। उनसे मिलूँ आपसे प्रणाम करूँ। पीएन साहब को धन्यवाद दूँ। तो किसको तो शपथ लेने के बाद राज्यपाल उस दस्तावेज पर दस्तखत कर रहे हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आधिकारिक तौर पर बन चुके हैं। शपथ वो ले चुके हैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर और उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचकर उनका आशीर्वाद लेते हुए मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव महोदय नियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मोहन यादव के बाद में जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश में 8 बार के विधायक रह चुके जगदीश देवड़ा नए उप मुख्यमंत्री हैं। यानी देखिए किस तरीके से अनुभव का भी संतुलन साधने की कोशिश बीजेपी ने इस नई सरकार के साथ में की है। जगदीश देवड़ा उमा भारती से लेकर मोहन यादव की सरकार के अंदर अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश का एक बड़ा दलित चेहरा माने जाते हैं जगदीश देवड़ा और जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। साथ ही मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। राजेंद्र शुक्ल जो कि रीवा से आते हैं, उन्हें भी उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। तो पिछड़ा, दलित
और ब्राह्मण जाति समीकरणों को साधने की कोशिश भी बीजेपी ने की है मध्य प्रदेश की नई सरकार के अंदर, जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से जाति जनगणना को लेकर चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा था, तो बीजेपी ने न केवल सनातन के साथ उसकी काट करने की कोशिश की, तो बल्कि वहीं नई सरकार के साथ साथ इस संतुलन को साधने की कोशिश भी की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जगदीश देवड़ा को बधाई देते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री, और अब बारी है राजेंद्र शुक्ल की। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो राजेंद्र शुक्ला भी मध्य प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री हैं। लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश के राजनीति, मध्य प्रदेश की सियासत के अंदर डिप्टी सीएम के कंसेप्ट की वापसी हुई है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार में डिप्टी सीएम थे सुभाष यादव, और उसके बाद बीजेपी ने 2003 में जब से सत्ता संभाली उसके बाद से डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में नहीं हुए, लेकिन अब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने नए नेतृत्व को जगह देने के साथ साथ डिप्टी सीएम के तौर पर न केवल क्षेत्रीय संतुलन को साधा है बल्कि जातीय संतुलन को साधने की भी कोशिश की है। जहां ओबीसी समाज से आने वाले मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं सवर्ण समाज से आने वाले राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया है। राजेंद्र शुक्ल ने सबसे पहले मुख्यमंत्री, उसके बाद गवर्नर और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया, और नई सरकार को आशीर्वाद देने के लिए, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए बीजेपी का वरिष्ठ नेतृत्व मंच पर मौजूद है। अनुमति है महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। और देखिए, इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। यह शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें मोहन यादव के साथ साथ राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा ने नए उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। मध्य प्रदेश के अंदर नई सरकार का मोहन राज का आगाज आज के साथ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मौके पर मंच पर मौजूद रहे। ये वो लाल परेड ग्राउंड, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह इस समय हो रहा था। बीजेपी का वरिष्ठ नेतृत्व इस मौके पर मौजूद था। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समय में मौजूद रहे, और आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहां पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और नई सरकार को शुभकामना देने के लिए बीजेपी का नया नेतृत्व मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके से आगे रखा गया, उसकी तस्वीर भी आपको बता रहे हैं। मोहन यादव नए मुख्यमंत्री, उम्र है 58 साल। इसके साथ साथ विष्णुदेव साय, उम्र है 59 साल, और राजस्थान के अंदर 56 वर्ष के भजन लाल को नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जानी है। 15 दिसंबर को होना है, लेकिन विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण समारोह अब अगली तस्वीर रायपुर से होगी, क्योंकि ये जो तमाम नेता आज भोपाल में नजर आ रहे हैं ये अब पहुंचेंगे रायपुर, क्योंकि रायपुर के अंदर शपथ ग्रहण समारोह शाम 4 बजे के करीब होना है, और उसके लिए भी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। और अब से कुछ देर पहले देखिए, ये वो तस्वीर, सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर, नए मुख्यमंत्री के साथ में, नए उप मुख्यमंत्री के साथ में तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गवर्नर मंगू भाई पटेल, नए मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जो कार्यक्रम का संचालन कर रही थी उनके साथ भी कुछ संवाद करते हुए, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन कर रहे हैं।
तमाम जो पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व है उनका अभिवादन कर रहे हैं, साधु संतों का भी अभिवादन कर रहे हैं, क्योंकि एक खास मंच साधु संतों के लिए, संत समाज के लिए भी रखा गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, और आप सभी लोगों ने हम पर आशीष बनाया, उसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। एक बार पुनः मैं शिल्पा भावना आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं, साथ ही रवाना हो चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह भी। भोपाल में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है, खत्म हो चुका है, और ये वो दो तस्वीरें जब मध्य प्रदेश की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले रहे थे, जगदीश देवड़ा ने शपथ ली, और साथ ही मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, 19वें मुख्यमंत्री। शपथ लेने के बाद आज से मध्य प्रदेश में मोहन राज की शुरुआत होगी। शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल खत्म होने के बाद शिवराज सिंह चौहान अब निवर्तमान मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लेकिन उन्हें भी मंच पर जगह दी गई थी। जी न्यूज़।